गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे थे। कल कैसे पंजाब में हिंसा हुई, कैसे अलगाववादियों ने एक अलग अपनी राह चुनी और कैसे इस हिंसा को दबाया गया, उसके बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हिंसा का चक्कर कि हिंसा का चक्कर है वो पूरे देश में कैसे चला। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ में निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में बदल गया। 1984 के जून माह में भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई की कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत के बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन सब बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूह की ओर बल मिला। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को और जटिलता के रास्ते पर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। अब हिंसा शांति की और कैसे शांति स्थापित हुई। 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा। अब देखिए, उग्रवाद फैला, उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार बताया है कि दबा ही दिया। लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के साल पर प्रमुख हो उठे। हालांकि अनेक पहचान यहाँ की जनता के लगातार प्रमुख बनी हुई, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 7 राज्य हैं, उनमें 7 बहनें कहा जाता है। पूर्वोत्तर में पूर्व दिशा में कितने राज्य हैं? 7, और उसको 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। इस इलाके में 1947 के बाद अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूर्व इलाके का बड़े व्यापार स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया।
मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों में आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बदलाव आया। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल जो है स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगे उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी बुरी अवस्था में। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी रहे: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इससे पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई। इससे क्षेत्र 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। तो ऐसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ जो समस्या बनी। तो स्टूडेंट, कल हम स्वायत्तता की मांग कैसे ये पूर्वोत्तर के राज्य करते हैं, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।